कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े फैसले की नहीं, बस एक सही कहानी की जरूरत होती है। आप सुन रहे हैं द स्पोकन लाइब्रेरी, जहां हर शब्द में छुपा है एक सबक, हर कहानी में बसी है एक नई शुरुआत की चिंगारी। तो बैठ जाइए शांत दिल से और खुद को खुलकर महसूस करने दीजिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, शायद आपकी अगली प्रेरणा हो। हर आदत एक बीज की तरह होती है। अगर सही समय पर बोया जाए और धैर्य से सींचा जाए तो वही बीज एक घना जंगल बन सकता है, सफलता, आत्मविश्वास और नए अवसरों से भरा हुआ। आज द स्पोकन लाइब्रेरी में हमने ऐसा ही एक बीज बोया है। अब इसे सींचना, पालना और फलते फूलते देखना, ये आपका सफर है। याद रखिए, छोटी शुरुआतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। तो जुड़े रहिए द स्पोकन लाइब्रेरी के साथ, जहां हर दिन एक नई कहानी, एक नया सबक और एक नई प्रेरणा आपका इंतजार कर रही है। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती है। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता कोई बड़ा कदम उठाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों के सुधार से आती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप खुद को 37 गुना आगे पाएंगे। यही इस बुक की पावर है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को कितना बड़ा मोड़ दे सकती हैं? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स नाम की मशहूर किताब पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो चलिए आज हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाती हैं। यह किताब जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है, जो हमें बताती है कि कैसे हम रोजाना की मामूली आदतों से जिंदगी में असाधारण नतीजे हासिल कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक अच्छी आदत बनाना बहुत मुश्किल है, और वाकई हम उसे बनाने में सालों लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक छोटी सी चूक, एक लम्हे की लापरवाही उसी आदत को चुटकियों में तोड़ सकती है। तो क्या है इसका हल? कैसे बनाएं ऐसी आदतें जो टिकें, जो हमारी सफलता की नींव बने? हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा त्याग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती हैं? असल में हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जब तक हम दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई बड़ी उपलब्धि मुमकिन नहीं। जबकि हकीकत यह है कि छोटी लेकिन लगातार की गई कोशिशें कभी कभी बड़ी मेहनत से भी ज्यादा असरदार साबित होती हैं। जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी बात को बारीकी से समझाती है, कैसे छोटे छोटे बदलाव, रोजमर्रा की साधारण आदतें समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे ला सकती हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी कोशिशें छोटी हैं, याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम आदतों की उस ताकत को समझने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं, अगर आप पुरानी और बुरी आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं, और अगर आप छोटी छोटी आदतों के जरिए बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। जेम्स क्लियर ने अपने जीवन के अनुभवों से यह साबित किया है कि छोटे छोटे बदलाव भी आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। बस शुरुआत करनी है, छोटे कदमों से। क्या आप तैयार हैं इस शानदार सफर पर निकलने के लिए? छोटी आदतों के बड़े बदलावों का जादू जानने के लिए द स्पोकन लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहिए। और हां, अगर आप हर दिन कुछ नया और प्रेरक सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं। यह प्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहा है। उड़ान के दौरान पायलट प्लेन की दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री मोड़ देता है। इतना छोटा बदलाव कि आप इसे महसूस भी ना करें। लेकिन जब प्लेन लैंड करता है, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में होते हैं। यही है छोटी आदतों की ताकत। ये बदलाव शुरू में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं? हमारा दिमाग आदतों को ऑटोमेटिक मोड की तरह इस्तेमाल करता है।
याद कीजिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था, क्लच, गियर, ब्रेक सब पर ध्यान देना पड़ता था। लेकिन अब यह सब अपने आप हो जाता है। आदतें आपके समय और ऊर्जा बचाती हैं, लेकिन अगर ये गलत दिशा में हो तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। 1% का सिद्धांत। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे हटते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पर होंगे। सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, 1 फल खाना या 5 मिनट किताब पढ़ना, ये छोटे कदम आपके जीवन की उड़ान को नई मंजिल तक ले जा सकते हैं। छोटे बदलावों का मतलब है सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट योगा या एक्सरसाइज करना, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करना या सिर्फ किसी बुक के 2 पेज रीड करना, 1 फल खाना। यह बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहन एक ऑफिस वर्कर काम के बाद अक्सर थकान महसूस करता था। एक दिन उसने घर आते समय चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदने का फैसला किया। वह टीवी देखते हुए इन्हें खाता था। यह आदत धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बन गई। शुरुआत में यह सिर्फ आराम का तरीका था, लेकिन कुछ महीनों में रोहन का वजन बढ़ गया। अब वह थका हुआ महसूस करने लगा और उसकी ऊर्जा और भी कम हो गई। बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन पर कब्जा कर लेती हैं। छोटी आदतों को कैसे पहचानें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत के पीछे 4 कारण होते हैं। संकेत, क्यू, कोई ट्रिगर। आदत किसी संकेत से शुरू होती है, जैसे थकान महसूस करना। इच्छा, क्रेविंग, यह संकेत एक इच्छा को जन्म देता है, जैसे आराम करने का मन करना। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इसके बाद आप कोई कदम उठाते हैं, जैसे चिप्स खरीदना। इनाम, रिवॉर्ड, अंत में आपको एक इनाम मिलता है, जैसे आराम महसूस करना। यह चक्र बार बार दोहराया जाए तो आदत पक्की हो जाती है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मीडिया और आदतों का चक्र। आसान उदाहरण, 1 संकेत, क्यू, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है। यह नोटिफिकेशन ही संकेत है। 2 इच्छा, क्रेविंग, आपके मन में आता है, देखूं तो किसका मैसेज या पोस्ट आया है। अब यह इच्छा जागती है, जुड़ाव का, कुछ नया देखने का। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आप तुरंत ऐप खोलते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, मैसेज पढ़ते हैं या स्टोरी चेक करते हैं। यह प्रतिक्रिया है। 4 इनाम, रिवॉर्ड, आपको कुछ मजेदार दिख जाता है, कोई पोस्ट लाइक करता है, कमेंट आता है, आपका दिमाग खुश हो जाता है। यह इनाम है। यह चक्र रोज दोहरता है और कब आदत बन जाती है पता भी नहीं चलता। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें या इसे अपने फायदे में कैसे बदलें? बुरी आदत तोड़नी है तो संकेत वही रहेगा, नोटिफिकेशन, लेकिन प्रतिक्रिया बदलो। जैसे ऐप खोलने की बजाय 5 मिनट किताब पढ़ो या नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अच्छी आदत बनानी है तो खुद के लिए रूल सेट करो। इंस्टाग्राम सिर्फ 2 बार देखूंगा, दोपहर और रात। व्हाट्सएप पर टाइम सेट करो, सिर्फ जरूरी बातों के लिए खोलूंगा। याद रखो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें बिन मतलब बार बार खोल रहे हो तो वो आपके समय और ध्यान की चोर हैं। इन्हें उपयोग करो, अपनी जिंदगी चलाने दो मत। आखिरी बात, आपकी आदतें आपकी लाइफ की दिशा तय करती हैं। तो सोचो, क्या आप सिर्फ स्टोरीज देखना चाहते हो या खुद की लाइफ को एक बेहतरीन कहानी बनाना चाहते हो? अब हम राहुल की कहानी से समझते हैं, और ये कहानी लाख भाग हम सभी की ही है कहानी, राहुल और उसकी सोशल मीडिया की आदत। राहुल कौन है? राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुबह जल्दी उठने का सोचता है, पढ़ाई में ध्यान देना चाहता है, लेकिन हर दिन एक ही आदत उसे पीछे खींच रही थी, सोशल मीडिया की लत। आदत का चक्र राहुल की जिंदगी में कैसे चलता था? एक संकेत, क्यू, हर सुबह जैसे ही राहुल की आंख खुलती, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकता। बस वही बन जाता था आदत की शुरुआत। 2 इच्छा, क्रेविंग, राहुल के मन में तुरंत ख्याल आता, देखूं तो किसने स्टोरी डाली है, मेरे पोस्ट पर कितने लाइक्स आए होंगे। यही इच्छा उसे खींचती ऐप की तरफ। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, राहुल बिना ब्रश किए मोबाइल खोल लेता।
इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, फेसबुक चेक करता, फिर व्हाट्सएप खोलता। 10 मिनट का सोचकर बैठता था, पर 1 घंटा निकल जाता। 4 इनाम, रिवॉर्ड, कुछ मजेदार वीडियो, लाइक्स, कुछ फनी मैसेज, उसका दिमाग खुश हो जाता। उसे लगता ये तो रिलैक्सिंग है, पर असल में उसका टाइम और फोकस बर्बाद हो रहा था। ऐसा हर दिन होता रहा और राहुल की यह आदत पक्की हो गई। फिर एक दिन राहुल ने सोचा, अब बस। उसने तय किया कि इस आदत को तोड़ना है और कुछ अच्छा बनाना है। अब राहुल ने क्या किया? संकेत वहीं रखा, नोटिफिकेशन, पर प्रतिक्रिया बदल दी। सुबह उठते ही मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर कर दिया। 10 मिनट ध्यान लगाया, फिर 5 पेज किताब पढ़ी, फिर फ्रेश होकर दिन शुरू किया। अब इनाम क्या मिला? दिन भर वो फ्रेश, फोकस्ड और खुश महसूस करता। कॉलेज में ध्यान लगने लगा, टाइम बचा और धीरे धीरे राहुल की आदत बदल गई। राहुल को क्या समझ आया? आदतें अपने आप नहीं बदलती, लेकिन अगर हम संकेत पहचानें और प्रतिक्रिया सुधारें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब राहुल सबको कहता है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए संकेत को पहचानें और प्रतिक्रिया बदलें। मिसाल के तौर पर चिप्स की जगह फल रखें। अच्छी आदतें बनाने के लिए इस चक्र को अपने फायदे में इस्तेमाल करें। आपकी आदतें आपके भविष्य का नक्शा है। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलने को तैयार हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे अच्छी आदतें कैसे बनाएं, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपकी जिंदगी को सही मायनों में बदल सकती है। अध्याय 2, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। अरस्तु ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं, बल्कि एक आदत है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। चलिए रवि की कहानी से इसे समझते हैं। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त थी, अनियमित रूटीन, खराब सेहत। एक दिन उसने ठाना कि वह बदलेगा। उसने सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने और रोज एक किताब का अध्याय पढ़ने की आदत शुरू की। पहला हफ्ता मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। यही है अच्छी आदतों की ताकत। अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 सरल नियम हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। आदत को स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप सुबह पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपनी किताब को उस जगह रखें जहां आप सबसे पहले देखेंगे। अपना वातावरण ऐसा बनाइए जो आपकी आदतों को सपोर्ट करे। आदत को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। एक आदत को अपनाने के लिए जरूरी है कि वह आपको अच्छा महसूस कराए। जैसे अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं तो इसे एक ऐसी प्लेलिस्ट के साथ करें जिसे सुनना आपको अच्छा लगता है। आदत को अपनी इच्छा के साथ जोड़िए। आदत को आसान बनाएं, मेक इट इजी। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे छोटा और सरल बनाएं। उदाहरण, अगर आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट चले। आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे मना करना कठिन लगे। आदत को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपको संतोष देती हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन अपनी आदत पूरी करते हैं तो एक कैलेंडर पर उसे टिक करें। यह कोई छोटा सा इनाम खुद को दिया करिए जो आपको प्रेरित करता रहेगा। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो छोटे बदलावों की ताकत को समझते हैं। अच्छी आदतें बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करते हैं तो यह आदत आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकती है। अगर आप हर दिन 10 मिनट योग करते हैं तो आपकी सेहत में बड़ा सुधार हो सकता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, सिस्टम पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज से एक छोटी आदत शुरू करें। क्या कहते हैं? अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज सिस्टम बनाइए। लक्ष्य आपको एक बार सफलता दिलाएंगे, लेकिन सिस्टम आपको बार बार सफल बनाएगा। क्या करें और क्या ना क्या करें,
ई आदतों के लिए समय तय करें, इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ें। छोटी शुरुआत करें, क्या ना करें, बहुत बड़ी शुरुआत ना करें। आदत को मुश्किल या बोझिल ना बनाएं। एक साथ बहुत सारी आदतें बनाने की कोशिश ना करें। आपने कभी सोचा है क्या आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से कर सकते हैं? आज ही एक छोटी आदत को अपनाने की कोशिश कीजिए। अध्याय 3, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? आपकी जिंदगी की दिशा आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ देते हैं तो आपका भविष्य खुद ब खुद बेहतर और खुशहाल बन जाएंगे। बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी इन्हें छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुरी आदतें अक्सर तत्काल सुख देती हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर बुरी आदत को बदला जा सकता है। चलिए इसे भी एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है राज के बदलाव कि राज एक कॉलेज स्टूडेंट हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताता था। वह जानता था कि यह उसकी पढ़ाई और करियर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसे छोड़ने की कोशिशें बार बार नाकाम हो जाती थीं। एक दिन उसने सोशल मीडिया से छुटकारा पाने का ठोस फैसला लिया। उसने इन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया। 1, उसने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। 2, उसने हर दिन पढ़ाई के लिए एक समय निर्धारित किया। 3, उसने खुद को हर हफ्ते एक छोटे इनाम का वादा किया। 4, जब भी उसे सोशल मीडिया पर समय बिताने का मन होता, वह गहरी सांस लेकर खुद से सवाल करता, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? कुछ महीनों में राज ने न केवल सोशल मीडिया की लत को छोड़ा, बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई। बुरी आदतों का मनोविज्ञान, क्यों बनती है और कैसे तोड़ें? क्या आपने कभी सोचा कि बुरी आदतें इतनी आसानी से क्यों पकड़ में आ जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें बनाने में इतना वक्त और मेहनत लगती है? इसका जवाब आपके दिमाग की साइंस में छुपा है। आइए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने का सही तरीका क्या है। बुरी आदतें क्यों बनती हैं? 1, यह सरल होती है। बुरी आदतें दिमाग को कम मेहनत में आनंद देती हैं। जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान है क्योंकि ये तुरंत खुशी देते हैं। 2, तत्काल सुख का लालच। इनके परिणाम भले ही लंबे समय में नुकसानदायक हों, लेकिन ये तुरंत संतुष्टि देती है। सिगरेट का एक कश या चॉकलेट का एक टुकड़ा आपको फौरन अच्छा महसूस कराता है। तीसरी, बार बार दोहराओ। जब आप इन्हें दोहराते हैं तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। हर शाम सोफे पर बैठकर टीवी देखना एक पैटर्न बन जाता है। बुरी आदतों को तोड़ने के 4 शक्तिशाली नियम। जेम्स क्लियर की सलाह। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से प्रेरित ये नियम आपकी बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करेंगे। 1, इसे छुपाएं, मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपकी बुरी आदत को ट्रिगर करती है उसे हटा दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप देर रात जंक फूड खाते हैं तो घर में जंक फूड रखना बंद करें। 2, इसे अप्रिय बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसके नुकसान को बार बार याद करें। सिगरेट पीते वक्त सोचें कि यह आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। 3, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। आदत को अपनाने में रुकावट डालें। अगर आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपने कार्ड की डिटेल्स सेव करना बंद करें। 4, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। हर बार आदत दोहराने पर खुद को जिम्मेदार ठहराएं। अपने दोस्त को बताएं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी देनी होगी। बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदत को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे अच्छी आदत से रिप्लेस करना आसान है। जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स लें। देर रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय किताब पढ़ें। महत्वपूर्ण, खुद को एकदम बदलने की कोशिश न करें, धीरे धीरे छोटे कदम उठाएं। आदत बदलने की प्रक्रिया 1, पहचानें, अपनी बुरी आदत को ढूंढें। क्या यह आपकी सेहत, करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है? 2, समझें, इसका मूल कारण जानें, यह आदत कब और क्यों शुरू हुई। तीसरी, योजना बनाएं, इसे बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। क्या आप इसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं? 4, धैर्य रखें, बदलाव में वक्त लगता है, एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। आज का काम, एक ऐसी बुरी आदत चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं।
इसे पहचानें और इसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें। अध्याय 4, अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य। आदतें आपको केवल तब तक फायदेमंद लगती है जब तक वे आपकी दिनचर्या में बनी रहती हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही आदतों को समय के साथ मजबूत करते रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपने अच्छी आदत शुरू कर ली, आप जिम जाने लगे, हेल्दी खाना खाने लगे या रोज पढ़ाई करने लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप फिर से पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदतें सिर्फ शुरुआत से नहीं बनती, वे तब बनती हैं जब आप उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं। आइए आपको रिया की कहानी से समझाता हूं कहानी, रिया की सफलता का राज। रिया एक वकील बनने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने पढ़ाई के समय को नियमित किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पढ़ाई बोझ लगने लगी। वह हर दिन सोचती, क्या मैं ऐसा हमेशा कर पाऊंगी? फिर उसने जेम्स क्लियर की इस सीख को अपनाया, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम, यानी केवल उस प्रक्रिया पर ध्यान दें जिसे आपको हर दिन करना है। रिया ने तय किया कि वह हर दिन केवल 30 मिनट पढ़ाई करेगी। उसने इस समय को इतना सरल बना दिया कि इसे करना आसान लगे। धीरे धीरे यह 30 मिनट 1 घंटे और फिर 2 घंटे में बदल गया। इस सरल तकनीक ने उसे कानून की परीक्षा में टॉप करने में मदद की। क्यों टूट जाती है आदतें? जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें टूटने के पीछे यह मुख्य कारण होते हैं। 1, तत्काल परिणाम न मिलना। जब आपको मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। उदाहरण, जिम जाकर तुरंत वजन कम नहीं होता तो लोग हार मान लेते हैं। 2, उत्साह खत्म होना। शुरुआत में नई आदत को अपनाने में उत्साह होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कम हो जाता है। 3, निरंतरता की कमी। जब आप नियमित रूप से आदत को नहीं निभाते तो यह धीरे धीरे गायब हो जाती है। आदतें कैसे बनाए रखें? 1, छोटा शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल। अच्छी आदत को आसान और छोटा बनाएं। उदाहरण, अगर आपको रोज 10 पेज पढ़ने की आदत डालनी है तो पहले दिन केवल 1 पेज पढ़े। 2, नियमितता बनाए रखें, स्टे कंसिस्टेंट। आदत को हर दिन दोहराएं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। उदाहरण, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे तो घर पर 5 मिनट का वर्कआउट करें। 3, अपने लक्ष्य पर न टिके, प्रक्रिया पर टिके। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द गोल। लक्ष्य की बजाय हर दिन उस काम को करने पर ध्यान दें जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उदाहरण, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं की बजाय सोचे, मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। 4, अवरोधों को दूर करें, रिमूव बैरियर्स। आदत में आने वाली रुकावट को खत्म करें। उदाहरण, अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार कर लें। 5, प्रगति पर ध्यान दें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक कैलेंडर या नोटबुक में अपनी आदत को ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति को देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण सिद्धांत, 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर ने एक अद्भुत तरीका बताया है जिससे कोई भी आदत आसानी से शुरू की जा सकती है। जो भी आदत आप बनाना चाहते हैं उसे 2 मिनट से शुरू करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बस किताब खोलें और 2 मिनट पढ़ें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो केवल 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद रखें। यह नियम इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप एक बार शुरुआत कर लेते हैं तो आदत को जारी रखना आसान हो जाता है। अच्छी आदत को मजेदार बनाएं। कहानी खत्म हो सकती है लेकिन असर नहीं। द स्पोकन लाइब्रेरी की ये आवाजें आपके भीतर कुछ नया बुन रही हैं। क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? तो बने रहिए द स्पोकन लाइब्रेरी के साथ, जहां हर दिन हर बात आपको खुद से जोड़ती है। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। 1, इसे पसंद करें। जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसा जोड़ें जो आपको पसंद हो। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा चाय या स्नैक ले। 2 आदतों को जोड़ें। नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, अगर आप हर दिन किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे सुबह चाय पीते समय करें। 3, दोस्तों को शामिल करें। अगर आप किसी दोस्त के साथ आदत को अपनाते हैं तो यह और मजेदार हो जाती है। याद रखें, धैर्य रखें और बदलाव को अपनाएं। जेम्स क्लियर बार बार यह कहते हैं कि आदतें एक दिन में नहीं बनती। उन्हें बनाने और बनाए रखने के लिए
धैर्य और समर्पण चाहिए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज का सवाल, आप किस अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं? इसे ट्रैक करना शुरू करें और इस प्रक्रिया को मजेदार बनाएं। अध्याय 5, आदतें और पहचान का गहरा संबंध। जेम्स क्लियर की एक सबसे महत्वपूर्ण सीख है, आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को। जब तक आप खुद को किसी खास व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आपकी आदतें स्थायी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक धावक नहीं मानते, तो सुबह दौड़ने की आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। कहानी, अनिल की नई पहचान। अनिल को धूम्रपान छोड़ना था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार फेल रहा। फिर उसने एक नई रणनीति अपनाई। हर बार जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता, तो वह कहता, मैं स्मोकर नहीं हूं। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू कर दी। अब वह खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगा। परिणाम, कुछ ही महीनों में उसने धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दिया। यह साबित करता है कि आदतें केवल काम नहीं है, वे आपकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। आदतें और पहचान। एक रोचक शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह बिस्तर ठीक करना या रात को 5 मिनट किताब पढ़ना, आपके बारे में दुनिया को क्या बताती है? जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आदतें सिर्फ काम नहीं हैं, ये आपकी पहचान की नींव है। सोचिए, अगर आप हर दिन एक छोटा सा सही कदम उठाएं, तो साल के अंत तक आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे लोग इज्जत से देखें, चाहे वो एक फिटनेस फ्रीक हो या IAS टॉपर। तो चलिए, अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की इस मजेदार यात्रा पर निकलते हैं। पहचान बदलने के 2 आसान चरण। अपनी पहचान को बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जेम्स क्लियर इसे 2 साधारण चरणों में समझाते हैं। आइए इन्हें एक रियल लाइफ किरदार, मान लीजिए राहुल, के जरिए समझते हैं। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं। 1, आप कौन बनना चाहते हैं, यह तय करें। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। पहला कदम है, अपने आप से पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? राहुल ने सोचा, मुझे UPSSC क्रैक करना है, लेकिन सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। उसे यह तय करना था कि वो एक अनुशासित और मेहनती स्टूडेंट बने। उदाहरण समझिए, अगर राहुल स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसे सोचना होगा, मैं एक फिट इंसान बनूंगा। इसका मतलब है रोज सुबह टहलना, जंक फूड छोड़ना। अगर वो IAS बनना चाहता है, तो उसे कहना होगा, मैं एक अनुशासित विद्यार्थी बनूंगा, यानी रोज 4 घंटे पढ़ाई, नोट्स बनाना और मोबाइल से दूरी। राहुल ने खुद से सवाल किया, अगर मैं टॉपर बनना चाहता हूं, तो मुझे कैसा इंसान होना चाहिए? जवाब था, वो इंसान जो सुबह जल्दी उठे, समय का सही इस्तेमाल करे और पढ़ाई को मजे से करे। 2, हर छोटी जीत से अपनी नई पहचान बनाएं। प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। हर बार जब आप अपनी छोटी आदत को निभाते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाते हैं कि हां, मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं। राहुल ने छोटी शुरुआत की। वो हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई से शुरू किया। उदाहरण समझिए, मान लो राहुल सुबह 30 मिनट दौड़ने जाता है। हर बार जब वो अपने जूते पहनकर बाहर निकलता है, वो अपने दिमाग को कहता है, मैं एक धावक हूं। पहले दिन उसे थकान हुई, लेकिन 10वें दिन उसे मजा आने लगा। या जब वो रात को 30 मिनट NCERT पढ़ता है, तो वो खुद को याद दिलाता है, मैं एक गंभीर स्टूडेंट हूं। ये छोटी जीतें राहुल की नई पहचान को मजबूत करती हैं। राहुल ने हर दिन एक छोटा सा टास्क पूरा किया, जैसे सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना। हर टिक मार्क के साथ उसे यकीन होने लगा कि वो सचमुच एक मेहनती स्टूडेंट है। जेम्स क्लियर इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं, यानी पहले अपनी पहचान बनाओ, फिर उस पहचान के हिसाब से काम करो। व्यवहार बनाम पहचान, क्या है फर्क? ज्यादातर लोग सिर्फ अपने काम, व्यवहार पर फोकस करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपनी पहचान पर काम करते हैं। राहुल की कहानी से समझिए। उदाहरण, अगर राहुल कहता, मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो ये एक व्यवहार है। लेकिन अगर वो कहता, मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं, तो ये उसकी पहचान है।
व्यवहार सिर्फ एक टास्क है जो कभी कभी भूल सकता है, लेकिन पहचान आपके अंदर की सोच है जो आपको बार बार सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। राहुल ने पहले दिन 2 घंटे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन थक गया। फिर उसने सोचा, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। इस सोच ने उसे छोटे छोटे टास्क, जैसे 10 पेज पढ़ना, आसान बना दिया। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें अपने आप बनने लगती हैं। राहुल अब बिना ज्यादा मेहनत के पढ़ाई करने लगा, क्योंकि वो खुद को टॉपर मटेरियल मानने लगा था। अपनी पहचान कैसे बदले? राहुल का तरीका। राहुल ने अपनी पहचान बदलने के लिए 4 कदम उठाए। आइए इन्हें विस्तार से समझें। 1. पुराने विश्वासों को छोड़ें। लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीव्स। राहुल पहले सोचता था, मैं आलसी हूं, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी। यह सोच उसे हर बार रोकती थी। उसने इसे बदला और कहा, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करता हूं। उदाहरण समझिए। मान लो राहुल पहले सोचता था, मैं सुबह नहीं उठ सकता। उसने इस विश्वास को तोड़ा और हर सुबह अलार्म के साथ उठना शुरू किया। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि वो एक मॉर्निंग पर्सन है। 2. सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। राहुल हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर कहता, मैं एक मेहनती और सक्षम स्टूडेंट हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। उदाहरण समझिए। ये पुष्टियां राहुल को दिन भर प्रेरित रखती थीं। जब उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किलों से नहीं डरता। इससे उसका हौसला बढ़ता था। 3. नए काम करें और उन्हें दोहराएं। एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। राहुल ने सोचा, अगर मैं आईएएस बनना चाहता हूं तो मुझे एक आईएएस ऑफिसर की तरह काम करना होगा। उसने हर दिन नोट्स बनाना शुरू किया, जैसे एक प्रोफेशनल स्टूडेंट। उदाहरण समझिए। अगर राहुल लेखक बनना चाहता तो वो हर दिन 100 शब्द लिखता। अगर वो फिट होना चाहता तो वो हर सुबह 10 मिनट वॉक करता। राहुल ने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे रोज एक न्यूज आर्टिकल पढ़ना जो एक आईएएस की तरह सोचने में मदद करता था। 4. सबूत जमा करें। कलेक्ट एविडेंस। हर बार जब राहुल अपनी आदत को पूरा करता, वो अपने कैलेंडर पर एक टिक मार्क लगाता। ये छोटी जीतें उसे यकीन दिलाती थीं कि वो सही रास्ते पर है। उदाहरण समझिए। एक दिन राहुल ने 30 मिनट पढ़ाई की। उसने सोचा, यह सबूत है कि मैं एक अनुशासित स्टूडेंट हूं। 1 महीने बाद उसका कैलेंडर टिक मार्क से भर गया और उसे लगा, मैं सचमुच बदल रहा हूं। आदतें आपकी पहचान को कैसे बदलती हैं? हर बार जब राहुल अपनी आदत को निभाता, वो अपनी नई पहचान को और पक्का करता। रोज पढ़ाई करने से वो खुद को मेहनती स्टूडेंट मानने लगा। रोज सुबह टहलने से वो खुद को फिट इंसान समझने लगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत एक वोट है। राहुल हर बार जब पढ़ाई करता, वो अपने दिमाग को वोट देता कि मैं एक टॉपर हूं। धीरे धीरे ये वोट इतने ज्यादा हो गए कि राहुल की नई पहचान, एक अनुशासित मेहनती स्टूडेंट, स्थायी बन गई। सफलता का मंत्र बी, डू, हैव ज्यादातर लोग गलत सोचते हैं। बिक्स, हैव, पहले मेरे पास सफलता होगी। डू, फिर मैं पढ़ाई करूंगा। 3, बी, तब मैं सफल इंसान बन जाऊंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, इसे उल्टा करो। 1, बी, मैं एक अनुशासित इंसान हूं। 2, इसलिए मैं हर दिन पढ़ाई करता हूं। 3, हैव, इससे मुझे सफलता मिलेगी। राहुल का उदाहरण। राहुल ने पहले खुद को एक मेहनती स्टूडेंट माना। बी, फिर उसने रोज पढ़ाई शुरू की। डीयू, और 6 महीने बाद उसके मॉक टेस्ट में टॉप स्कोर आए। हैव, क्या करें? आज ही सोचें, मैं कौन बनना चाहता हूं। राहुल की तरह अपनी आदतों को उस दिशा में मोड़ें। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को निभाएंगे, आपकी नई पहचान पक्की होती जाएगी। आदतें ही आपकी सफलता की नींव है। अध्याय 6, आदतों को तोड़ने और बदलने की कला। आदतें एक 2-धारी तलवार की तरह है। सही आदतें आपको आसमान छूने में मदद करती हैं और गलत आदतें आपको जमीन पर पटक सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ना उतना ही जरूरी है जितना सही आदतें बनाना। कहानी, रीमा का स्क्रीन टाइम कम करना। रीमा एक स्कूल टीचर थी जिसे हर रात फोन पर घंटों स्क्रॉल करने की आदत थी। वो इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते रात के 2 बज जाते थे।
हर रात वो सोचती, कल से कम फोन चलाऊंगी, लेकिन सुबह वही कहानी। फिर उसने जेम्स क्लियर की रणनीति अपनाई। उसने अपने फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। रात 9 बजे के बाद फोन को लिविंग रूम में छोड़ देती थी। उसने फोन की जगह किताब पढ़ना शुरू किया। 2 महीने बाद रीमा की नींद बेहतर हो गई। वो सुबह तरोताजा उठती थी और उसने एक नई आदत बना ली, हर रात 10 पेज किताब पढ़ने की। समझिए, रीमा की तरह हम सबके पास ऐसी आदतें हैं जो हमें रोकती हैं, लेकिन सही रणनीति से इन्हें तोड़ा जा सकता है। आदतें तोड़ने के 4 सरल कदम, 4 स्टेप्स टू ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। रीमा की तरह आप भी इन 4 कदमों से अपनी बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। बिक्स, आदत को अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपकी बुरी आदत को ट्रिगर करती है उसे हटा दें। उदाहरण समझिए, रीमा ने सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए ताकि फोन उठाते ही स्क्रॉल न शुरू हो। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रीमा की तरह रिमोट को अलमारी में छुपाएं। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो फ्रिज में सिर्फ फल और सब्जियां रखें। 2, आदत को अप्रिय बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी बुरी आदत के नुकसान को बार बार सोचें। उदाहरण समझिए, रीमा ने सोचा, अगर मैं रात भर फोन चलाती रही तो मेरी नींद खराब होगी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होगी। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो हर बार सिगरेट उठाने से पहले सोचें, ये मेरी सेहत को बर्बाद कर रही है। ज्यादा फोन चलाने से पहले रीमा की तरह सोचें, ये मेरी पढ़ाई या काम को चौपट कर रहा है। 3, आदत को कठोर बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। अपनी बुरी आदत को मुश्किल कर दें। उदाहरण समझिए, रीमा ने फोन को दूसरे कमरे में रखा ताकि उसे लेने के लिए बिस्तर से उठना पड़े। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो बाहर से खरीदने की बजाय घर पर हेल्दी खाना बनाएं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डिलीट कर दें। 4, आदत को असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए किसी को जवाबदेह बनाएं। उदाहरण समझिए, रीमा ने अपनी बहन से कहा, अगर मैं रात 9 बजे के बाद फोन चलाऊं तो मुझे टोक देना। अगर आप जिम छोड़ते हैं तो अपने दोस्त से कहें कि वो आपको हर बार याद दिलाए। रीमा की तरह अपने परिवार को बताएं कि वो आपकी बुरी आदत पर नजर रखें। आदतें बदलने की प्रक्रिया। रीमा का तरीका। रीमा ने अपनी आदत बदलने के लिए एक साफ प्रोसेस फॉलो किया। आप भी इसे आजमा सकते हैं। विन, पहचानें कि कौन सी आदत आपको रोक रही है। आइडेंटिफाई द हैबिट होल्डिंग यू बैक। रीमा ने देखा कि उसकी फोन की लत उसे पढ़ाई और सेहत से दूर कर रही थी। उदाहरण समझिए, रीमा ने एक डायरी में लिखा, देर रात फोन चलाना, सुबह देर से उठना और जंक फूड खाना। आप भी अपनी बुरी आदतों की लिस्ट बनाएं। 2, एक आदत पर फोकस करें, फोकस ऑन वन हैबिट एट अ टाइम। रीमा ने पहले सिर्फ फोन की लत पर काम किया। उदाहरण समझिए, रीमा ने सोचा, मैं पहले फोन कम करूंगी, फिर जंक फूड पर ध्यान दूंगी। आप भी एक बार में एक आदत चुनें, जैसे देर रात जागना बंद करना। 3, बदलाव का प्लान बनाएं, क्रिएट अ प्लान। रीमा ने ठोस कदम उठाए। रात 9 बजे फोन बंद, किताब पढ़ना शुरू। उदाहरण समझिए, अगर आप देर रात जागते हैं तो रीमा की तरह रात 10 बजे लाइट बंद करने का प्लान बनाएं। अगर जंक फूड खाते हैं तो हफ्ते में 3 दिन हेल्दी खाना पकाएं। 4, बदलाव को दोहराएं, रिपीट द चेंज। रीमा ने हर रात फोन दूर रखा और किताब पढ़ी। 3 हफ्ते बाद यह उसकी आदत बन गया। उदाहरण समझिए, जेम्स क्लियर कहते हैं कि दोहराव ही आदत बनाता है। रीमा की तरह अगर आप रोज सही काम करते रहेंगे तो आपकी पुरानी आदत धीरे धीरे गायब हो जाएगी। बुरी आदतों से बचने का मंत्र, डोंट स्टार्ट। जेम्स क्लियर का कहना है कि बुरी आदत को शुरू ही ना होने दें। रीमा का उदाहरण, रीमा ने पहली बार जब रील्स देखने की इच्छा हुई तो फोन उठाने की बजाय किताब खोल ली। अगर वो उस दिन रुक ना जाती तो उसकी लत और गहरी हो सकती थी। समझिए, अगर आप पहली बार देर रात जागते हैं तो अगली बार यह आसान लगेगा। अगर आप पहली बार जंक फूड खाते हैं तो अगली बार लालच बढ़ेगा। रीमा की तरह पहला गलत कदम उठाने से बचें। सुनने वाले दोस्तों के लिए एक खास संदेश। तो दोस्तों, राहुल और रीमा की तरह आप भी अपनी आदतें बदल सकते हैं।
आज ही एक छोटी आदत चुनें, चाहे वो 10 मिनट पढ़ाई हो या फोन कम करना। ये छोटा कदम आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। द स्पोकन लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और शिक्षाप्रद ऑडियो बुक्स लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलने जा रहे हैं। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी हर रोज हमें कुछ सिखाती है, कभी हार के जरिए तो कभी एक छोटी सी जीत के बहाने। लेकिन जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। द स्पोकन लाइब्रेरी में हम हर दिन एक नया सबक लेकर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर की आग को फिर से जलाए, जो ये याद दिलाए कि जिंदगी थमी नहीं है। आप भी मत थमो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि बदलाव एक फैसले से शुरू होता है। तो जुड़े रहिए द स्पोकन लाइब्रेरी के साथ, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी के सबक बनकर आपके साथ चलती है। और हां, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल की कहानी आपकी सोच बदल सकती है।